ये क्या है हमारे कंबाइंड क्वेश्चंस ना। पहले कौन से क्वेश्चंस कर रही हूँ मैं आपके साथ, बैक पे। सो आई एम डूइंग बोथ द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू बैक। सो आई विल डू क्वेश्चन नंबर 3 एंड आई टोल्ड यू क्वेश्चन नंबर 6 है क्या पूर्वी का? हाँ, ओके, सो विल डू दैट। पढ़ के लेते हैं हम लोग एक बार अच्छे से क्वेश्चन। कंबाइंड क्वेश्चन में टाइम देना थोड़ा पढ़ने के लिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। आई नो, एंड दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। आपका पूरा टाइम उसी में निकल गया तो टेंशन। ऑफ कोर्स यू डू एमसीक्यू फर्स्ट ना, एमसीक्यू पहले करके देना पड़ता है ना आपको, कि चॉइस रहता है? एंड में दोनों देते हैं। हाँ, फिर ठीक है। तो व्हाट डू यू ऑल प्रिफर? एमसीक्यू पहले कर दो। हाँ, ठीक है। Okay, question number 3. From the following details, compute the total income of Siddhant of Delhi and tax payable for AY 21-22. Salary including DA 3,35,000, bonus 11,000, salary of servant provided by employer, रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज अकोमोडेशन। तो वो रेंट पे कर रहा है उसके घर के लिए, ही इज पेइंग रेंट। अच्छा, जब वो आप रेंट पे करते हो तो आपको क्या पता है 80 GG के चांसेस होते हैं, मिलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, रुको मुझे आगे कंडीशन देखना है। 80 GG व्हेन यू घर का रेंट, यू आर गिविंग घर का रेंट। सो 80 GG इज गिविंग वाले सेक्शन। आप घर का रेंट अगर दे रहे हो फॉर हिज अकोमोडेशन, ही इज गिविंग रेंट, ही कैन गेट 80 GG प्रोवाइडेड उसके पास खुद का दूसरा घर नहीं हो। अभी आगे पढ़ के पता चलेगा। Bills paid by the employer for gas, electricity, water provided free of cost at the above flat. सिद्धांत परचेज द फ्लैट। ओहो, तो है उसके पास फ्लैट, माने 80 G कैंसिल हो गया। He has his flat. He has purchased the flat. हाँ, if you don't have your own house, still then you are living in a rented house, हम 80 GG देंगे। बट तुम्हारे पास खुद का घर है, तुमको 80 GG भी चाहिए, नहीं मिलेगा। Siddhant purchased a flat in a cooperative society in Delhi for 4,75,000 in April 2014, which was financed by a loan from Life Insurance Corporation of India of rupees 1,60,000 at 15% interest. His own savings of 65,000 से उसने खरीदा and a deposit from Nationalized Housing Bank of 2,50,000 to whom दिस फ्लैट वॉज गिवन ऑन लीज। अच्छा, उसने ये फ्लैट रेंट पे दे दिया। ये फ्लैट के पैसे कैसे वगैरह पे किया, ये इतना अभी तो रेलेवेंट नहीं है। यस, बिकॉज इट इज इन 2014 का है, ये 2014 में उसने खरीदा ये सब। द रेंट पेएबल बाय द बैंक, हाँ ये हमारे लिए, मतलब ही हैज अ एलओ प्रॉपर्टी, एलओ हाउस प्रॉपर्टी आ गया। मैंने आपको क्या बोला, कंबाइंड क्वेश्चंस में आपको क्या एंगल से सोचना है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपने क्या देखना है, 5 हेड्स, एग्जम्पशंस, डिडक्शंस, कहीं क्लबिंग है क्या, सेट ऑफ है क्या, फिर टैक्स के लिए क्या बोला है, बैक को इग्नोर करने के लिए बोला है क्या, कुछ नहीं बोला है, मतलब बैक भी निकालना पड़ेगा और नॉर्मल टैक्स भी निकालना पड़ेगा। व्हेन दे वांट यू टू इग्नोर, दे विल से इग्नोर बैक, बट इफ दे डोंट से कि नो डोंट इग्नोर बैक, तो आपको दोनों वर्किंग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है, देखो मैं बोलती हूँ, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर रेलेवेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय हिम, हाउस इंश्योरेंस, ये सारा उसका एचपी से रिलेटेड दिया है। He earned 2,700 in share speculation business loss and lost 4,200 in speculation. So he lost, मतलब ये सेट ऑफ है। अच्छा, सेट ऑफ आएगा, हाँ आएगा, बैक में भी आएगा, बैक में भी आएगा। बैक में सिर्फ कौन सा लॉस अलाउड नहीं है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का, सिर्फ एडिशनल, हाँ कौन सा, एडिशनल डेप्रिसिएशन एंड एनी लॉस अराइजिंग ड्यू टू दोज सेक्शन 35, 35AD जो भी अलाउड नहीं है ना, उनसे रिलेटेड लॉसेस भी अलाउड नहीं है। दैट्स इट। In the year 15-16 he had gifted to his wife, वाइफ को कुछ गिफ्ट किया, एंड सन को, सन माइनर है, वाइफ को कुछ तो गिफ्ट करोगे तो क्लबिंग आएगा, तो क्लबिंग आएगा। मैंने आपको बोला ही है फैक्ट्स में, क्लबिंग, सेट ऑफ, हेड्स ऑफ इनकम, डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, पूरा चैप्टर एक बार सिलेबस ऑफ इनकम टैक्स रिकैप करने का जब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कंपल्सरी। आप होमवर्क के लिए भी करोगे तो ये सब रिकैप करके आना, तो आप टाइम दो इसको, तो आपका स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा। ओके, नाउ
The gifted amounts were advanced to Mr. Rajesh who was paying interest at 19%. Now see, husband ने wife को दिया, wife ने राजेश को दिया और wife is earning interest. That interest has to be clubbed. हस्बैंड ने बेटे को दिया माइनर, माइनर अगर आगे दे रहा है तो माइनर का इनकम, माइनर को इनकम मिल रहा है, माइनर को पैसे दिए, माइनर ने वो आगे रेंट पे, लोन पे दे दिए पैसे, 19% से इंटरेस्ट मिलता है, माइनर का इनकम भी क्लब होगा। माइनर का इनकम क्लब करते वक्त 1032 मिलेगा, लेकिन जब बैक कैलकुलेट करेंगे तब 1032 नहीं मिलेगा। हाँ, सिद्धांत रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ 25,000 ईच फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। अच्छा, iOS, ओहो, 4 दोस्तों से मिला, मतलब 25 × 4 कैश में 1 लाख हो गया। इज इट क्रॉसिंग 50,000? यस, इट इज टैक्सेबल। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000 टू पीपीएफ। अच्छा, एटीसी है, लकी हो सिर्फ एक ही डिडक्शन है यहाँ पे, करेक्ट। सो फैक्ट्स विल राइट डाउन। अच्छा, इंस्ट्रक्शन क्या है क्वेश्चन का? एंड टैक्स पेबल। हैव दे सेड इग्नोर 115 बैक? You have to calculate 115 back as well as normal rate. They have not said ignoring, assuming he is not opted for 115 back. तो आपको दोनों working by default करना ही पड़ेगा। Yes, तो लिखो facts, क्योंकि आपको एक बार आदत होनी चाहिए facts की, इसलिए मैं आपको facts लिखवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर क्या है? एक सेकेंड। तो 115 बैक हम करने वाले क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 6। पहले में कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन है? सिद्धांत। पहले फैक्ट्स लिखो। चलो, आपको क्या लग रहा है फैक्ट्स? क्या क्या हेड्स ऑफ इनकम है? लेट्स नोट डाउन। हाँ, सैलरी है, ओके। फिर एचपी है क्या? एचपी में भी कौन सा टाइप है? उसने घर लिया, बैंक को रेंट पे दिया, लीज पे दिया है, सो देयर इज एलओ, या देयर इज एलओ प्रॉपर्टी, करेक्ट। उसके बाद क्या है? आईओएस, क्योंकि उसको गिफ्ट मिला। किसी और का इनकम भी ऐड होने वाला है क्या? माइनर और वाइफ का भी होगा। व्हेन यू गिव इट टू वाइफ, वाइफ को आपने डिबेंचर्स गिफ्ट किए, डिबेंचर से इंटरेस्ट भी ऐड होता है। वाइफ को आपने पैसे दिए, उसने बिजनेस में डाला, वो भी क्लब होता है। अभी यहाँ पे वाइफ को आपने पैसे दिए, उसने आगे लोन दिया, वो भी क्लब होगा। ये सब आईओएस में क्लब होगा। सो इन आईओएस आपको क्लबिंग करना पड़ेगा। कुछ सेट ऑफ से रिलेटेड है क्या? क्या है? तो क्लबिंग भी आ गया, 5 हेड्स भी आ गए, सैलरी, एचपी, आईओएस है। सेट ऑफ में बोलना क्या है? कौन सा बिजनेस लॉस है? ठीक है, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है, ठीक है। और क्या है आगे? डिडक्शंस में क्या क्या है? वी थॉट दे कुड बी 80 GG। When you give the property on rent, there are chances of you living in a rented house, you can get 80 GG. But हमने क्रॉस कर दिया, क्यों? Because he has a house property. You get 80 GG only when you are not having a property in your name. अच्छा, 80C है, उसमें PPF है, कितना है PPF? अच्छा, फिर अगर उसने लोन लिया तो कुछ प्रिंसिपल रीपेमेंट वगैरह दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है ना? नहीं, तो ठीक है, वो नहीं आएगा। नहीं तो प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है, घर खरीदने के लिए आप पैसे देते हो तो 80C में आता है, लेकिन ये सब आपने कब किया था? 2014 में, तो अभी तो ये कुछ नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद और क्या बोला मैंने? एग्जम्पशंस है क्या? कुछ दिख रहा है आपको? कोई एग्जम्पशन, डिडक्शंस, क्लबिंग, 5 हेड्स, रेसिडेंशियल स्टेटस तो के बारे में कुछ डेटा दिया ही नहीं है, तो नॉर्मली अज्यूम ही करना ही इज अ रेसिडेंट। अच्छा, फिर मैम टैक्स के लिए कोई स्पेशल रेट, नॉर्मल रेट वगैरह होता है तो देखना है, तो यहाँ पे कोई स्पेशल रेट तो दिख नहीं रहा है। सो इन टैक्स इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो स्पेशल रेट, ओके, तो बच गए, स्पेशल रेट नहीं है। बट जो नॉर्मल आप टैक्स का वर्किंग करोगे, नॉर्मल रेट्स, और आपको क्या यूज करना पड़ेगा? और 115 बैक। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैम? क्योंकि ये इंडिविजुअल है और क्वेश्चन में नहीं बोला है कि इग्नोर 115 बैक और अज्यूम ही इज नॉट ऑप्टिंग फॉर 115 बैक। इफ इट इज नॉट गिवन, ये आपको करना पड़ेगा। और फिर भी आप यहाँ पे 2 लाइन छोड़ सकते हो कि आपको अगर लगता है कि अरे नहीं, कुछ तो मुझे नोटिंग करने के लिए लगेगा, आप क्वेश्चन के फैक्ट्स लिखो और एनालाइज करो, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्पीड बढ़ेगा। ओके,
डन। तो मैं स्टार्ट करूँ सॉल्विंग। अभी पहले नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे और फिर हम बैक सॉल्व करेंगे। चलो सिद्धांत का क्वेश्चन। पहले लेट्स राइट डाउन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, computation of total income and tax payable. There is income from salary, इनकम फ्रॉम एचपी। और कभी भी आपको लगे ना यहाँ पे एक हाथ दो लाइन यहाँ पे भी छोड़ देना, आपको लगता है अरे कोई हेड ऑफ इनकम आ गया और हमसे छूट गया, iOS नोट 3 यहीं पे क्लबिंग वाला इनकम भी हम ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे जानबूझ के iOS के बाद एक हाथ दो लाइन छोड़ रही हूँ, अगर कुछ आपको लगा कि अरे और भी बिजनेस है जैसे स्पेकुलेशन उसका कुछ होगा अगर सपोज, तो वील सी। सो आई लीव 2 लाइन्स देयर, सो आई विल गेट GTI and then chapter 6 के बाद you can leave some space. 6A deductions, chapter 6A deductions, and then I'll leave space because 6A में क्या आएगा क्या नहीं, तो हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे यहाँ पे। करेक्ट। ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अपना, सिद्धांत वाला ना। आइयो डन है क्या? यस। ओके, बाद में अपन चेक करते हैं मॉडल से, बाद में एंड में टैली करेंगे, तब तक पहले हम सॉल्व करके लेते। चलो रेडी, लीव सम स्पेस हियर एंड लेट्स राइट डाउन। इनकम फ्रॉम सैलरी, income from salary, particulars 2 columns, inner column and outer column. चलो क्या क्या है पहले सिद्धांत की सैलरी में। पहला बेसिक सैलरी इंक्लूडिंग डीए, बेसिक सैलरी इंक्लूडिंग डी एस 3,35,000। बेसिक के बाद बोनस 11,000। ये नॉर्मल चल रहा है तो ये मिलेगा वो नहीं मिलेगा अभी तो कुछ सवाल नहीं आ रहा है, राइट। बोनस 11,000। बोनस के बाद सैलरी ऑफ सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है, परक्विजिट है 12,000। रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज अकोमोडेशन, ये सैलरी से कोई लेना देना नहीं है, उसने रेंट पे किया, ना तो उसको एचआरए मिल रहा है तो हमें एचआरए एग्जाम्पशन नहीं कैलकुलेट करना है। बिल्स पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, सो गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई कितना है बताओगे क्या? स्ट्रेट दिया है 11,000। एनीथिंग एल्स ही इज गेटिंग, जस्ट गो अहेड। सैलरी से और कुछ मिल रहा है क्या उसको? क्वेश्चन में देखो, एनीथिंग एल्स यू आर गेटिंग? सो ग्रॉस सैलरी, सेकेंड I'll just put the mobile laptop का चार्जर लगाती हूँ।
कितना ग्रॉस सैलरी आ रहा है? 3,69,000 लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। हम वहाँ नहीं मिलेगा, बैक करेंगे तब, लेकिन अभी तो ले लो ना, अभी तो नॉर्मली है ना। तो 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद ये है क्या, पीटी वगैरह कुछ नहीं दिया ना, एंटरटेनमेंट नहीं है, 16(3) पीटी भी नहीं है। सो यू विल गेट नेट सैलरी 3,19,000 क्या? और क्वेश्चन क्या करने का ना, फिर से पढ़ के लेने का। अभी सैलरी किया ना, सैलरी के बाद एक आध दो लाइंस छोड़ दो, कुछ अगर आपको लगा कि कुछ गलत हो गया और कोई बात नहीं, और ऊपर भी अगर आपको लगा कि अरे सैलरी की नोट गलत हो गई, आप यहाँ के नोट का नंबरिंग चेंज कर देना, सैलरी को नोट 3 करके वापस लिख देना। बाय चांस मैं बता रही हूँ एग्जाम में पैनिक हुए तो ऐसा, तो ये इसको नोट 2, इसको नोट 2 है, ये 3 और 1 नोट बाद में कर देना, या यहाँ पे हाथ से काट करके बोलना एचपी करेक्ट आया तो ये नोट 1 है, ये नोट 2 है, और ये लास्ट में फिर से बनाना है तो उसको नोट 3 कर देना। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मतलब टेंशन लेके या डर के सॉल्व मत करो, फिर और गलतियां करने के अपने चांसेस हो जाते हैं। चलो इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया। नोट 2 एचपी, एचपी से रिलेटेड जरा पढ़ के लो। Read it, read the question, now get used to it. So Siddhant purchased a flat in a cooperative housing society in Delhi for 4,75,000 in April 14. आप जब खुद के पैसे से फ्लैट खरीदते हो तो उस अमाउंट पे भी एटीसी ले सकते हो, लेकिन ये 2014 में हुआ है, अभी नहीं है। Which was financed by a loan from LIC of 1,60,000 कर दो उधर, 160, एक जीरो मिसिंग है, सो एड देयर 160। क्वेश्चन में करेक्शन कर देना। हाँ कर दिया, वहां पे लोन 160, ऐसा एक जीरो मिसिंग है तो जस्ट ऐड 10 कि LIC से लोन लिया 160 का, एंड उसने कैसे लिया, 160 का लोन लिया, खुद की सेविंग 65, उसका एक डिपॉजिट था नेशनलाइज बैंक पे फॉर 250, वो उसने निकाला, वो पैसे यूज किए। देन नाउ टू हुम दिस फ्लैट वाज गिवन ऑन लीज फॉर 10 years, द रेंट पेबल बाय द बैंक वाज 3,500, तो इट इज अ एलो प्रॉपर्टी, आपको रेंट मिल रहा है 3,500। एचपी कर रहे हो तो 2 मिनट एचपी के चैप्टर को रिकॉल करने का। इट टेक्स टाइम फॉर आवर माइंड्स टू स्विच फ्रॉम वन चैप्टर टू अनदर चैप्टर, सो गिव योरसेल्फ दैट टाइम। सिर्फ अगर आप एचपी करोगे आपको सब याद आएगा, बट स्विच करना है हमें सैलरी से एचपी में, फिर सैलरी एचपी, फिर क्लबिंग, फिर एग्जामिशन, लगभग हमें सभी को स्विच करके करना है, सो रिकॉल करना है, सो इट टेक्स टाइम। एचपी 2 मिनट सोचने का। एचपी का बेसिस ऑफ चार्ज जीएवी, ओके, फिक्स फॉर्मेट है क्या, हाँ, जीएवी लेस म्युनिसिपल, ओके, आई नीड म्युनिसिपल वैल्यूएशन फेयर रेंट, नहीं दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं दिया है तो रेंट है, ठीक है। देन म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 4,300, ओके, हाउस का इंश्योरेंस ये अलाउ नहीं होगा, फिर कुछ तो बिजनेस, फिर गिफ्टिंग, फिर सिद्धार्थ को गिफ्ट मिला, वाइफ को गिफ्ट दिया, फिर पीपीएफ, ओ तो एचपी में बस इतना ही है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो HP -LA let out property is the format fixed, yes, GAV less municipal taxes, HP LO है, less municipal taxes, what you will get is NAV less deductions under section You can open the window if you want. बंद हो गया अभी वो। डन। ओह
GAV कितना 3500 इंटू 12। मैम यही है क्या, ऐसा ही करने का है क्या? अरे नहीं है ना, अभी दिया ही नहीं तो मैं क्या करूँ? म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिया है क्या? नहीं दिया है तो नहीं दिया है, क्या करेंगे फिर? सो 36 एंड 6 42,000। हाँ तो लेते ना, GAV तो निकालने के बाद लेस एम्प्टी करेंगे अभी। हाँ इट्स ओके। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड कितना है? 4,000 पर एनम। तो बंद करें वापस विंडो। 42,000 माइनस 4,300 कितना आएगा? 37,700। एलओ प्रॉपर्टी ऊपर लिखो, एलओ है। हाँ HP में मैंने क्या क्या करवाया, एलओ, एसओ, डीएलओ। योर माइंड हैज टू बी अलर्ट, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैम हाउ विल अ माइंड बी अलर्ट? बाय प्रैक्टिसिंग। डिडक्शन 30% ले लो, निकालना जरा। 310। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अभी भी अज्यूम करेंगे कि लोन आउटस्टैंडिंग है। 1,60,000 पे आपने LIC से लोन लिया है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया है? तो निकालो 160 का 15%। तो ये एलओ है, कोई लिमिट है, रेस्ट्रिक्शन है? नहीं, जितना इंटरेस्ट है उतना आएगा 24। सो व्हाट इज योर HP इनकम कमिंग टू? $2,000 HP इनकम, बराबर। चलो आगे बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ तो बिजनेस लॉस का भी कर लो इधर ही। तो मैम हमने iOS का नोट बनाया है। अच्छा ठीक है, iOS का करते और उसके बाद करते, फिर PGBP का तब देखते। अब iOS में क्या क्या आएगा? नोट 3 iOS। तो रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन फिर से पढ़ने का। हर एक छोटी छोटी पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ के तुमको याद रहेगा तो सॉरी ऐसा नहीं होने वाला। इवन आई कांट रिमेंबर, नोबडी कैन रिमेंबर। सो अगेन रीड द क्वेश्चन। iOS में अभी क्या क्या ले सकते हैं वो देखो आप। उसने 30,000 वाइफ को दिया, वाइफ ने राजेश को लोन पे दे दिया। बेटे को गिफ्ट किया 20,000, बेटे ने राजेश को दे दिया। तो वाइफ इज अर्निंग इंटरेस्ट इनकम, सन इज ऑल्सो अर्निंग इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम राजेश। ऑल दिस इज गोइंग टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ सिद्धांत, है ना। व्हेन यू गिफ्ट एन असेट टू वाइफ एंड वाइफ फर्दर यूजेज इट इन बिजनेस, तो हम प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट करते हैं। तो वैसे वाइफ ने FD नहीं रखा, राजेश को लोन पे दे दिया तो इंटरेस्ट मिला, वो भी एक्सक्यूज मी, तो वो भी हम क्या करेंगे? क्लब करेंगे। यस, सो लेट्स राइट डाउन। सो पहले सिद्धांत को क्या मिला? कैश गिफ्ट ऑफ सिद्धांत। सो पर्टिकुलर्स एंड 1 कॉलम। चार दोस्तों ने दिया, लिमिट 50,000 का ईच गिफ्ट के लिए नहीं है, टोटल के लिए है। सो 1 लाख। सो ये सब आपको याद करना है, रिकॉल करना है। दिस इज सेक्शन 56 to 10। जब iOS के बारे में अगर कंबाइंड प्रॉब्लम्स कर रहे हो 2 मिनट जस्ट रिकॉल कि iOS में मैम ने क्या पढ़ाया। हाँ, यहाँ पे मर्केंटाइल या कैश सिस्टम दोनों अलाउड है, फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। यहाँ पे गिफ्ट इनकम होता है, डिविडेंड इनकम अभी नया आया है जो टैक्सेबल होने वाला है। डिविडेंड इनकम में याद रखना कि खर्चा सिर्फ 20% ही अलाउड होता है डिविडेंड इनकम के। तो ऐसे आपको थोड़ा सा उस चैप्टर को रिकैप करोगे ना तो आप उस चैप्टर के अंदर जाओगे, देन यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक। ओके हाँ, उसके बाद इंटरेस्ट अर्न्ड बाय वाइफ। कितना इंटरेस्ट अर्न कर रही है वाइफ? 30,000 पे राजेश इज पेइंग एट 19%। ओहो, 5,700 टू बी क्लब्ड, ऐसा लिख दो, टू बी क्लब। तो एग्जामिनर को समझेगा आपको क्लबिंग प्रोविजन पता है, ये क्लब कर रहे हैं हम इसीलिए राजेश के हैंड्स में आ रहा है। एंड इंटरेस्ट अर्न बाय माइनर सन।
माइनर को 20,000 है, 19%, लेकिन इसमें से माइनस क्या करेंगे 1500. So what is 1500? This is exemption under section 1032. हाँ बोलते क्या 3800 minus 1500 is 2300. iOS में और कुछ है क्या? अच्छा फिर स्पेकुलेशन का ही है. हाँ और सुनो ना, ये ऊपर लिखने से पहले कहीं पे इंटर हेड सेट ऑफ करना होगा तो इधर ही आप इंटर हेड करके फिर ऊपर ले लेना, समझे क्या? हाँ तो iOS का टोटल कितना आ रहा है? Getting it? Are you getting it, guys? Now what is going to happen? Please understand. ओके अब पीजीबीपी का देख लेते हैं, अगर लगा तो उसका भी एक नोट नंबर दे ही देंगे और फिर ऊपर भी रेफरेंस दे देंगे अगर लगा तो. नाउ पीजीबीपी, व्हाट इज देयर इन पीजीबीपी? जस्ट रीड अगेन. सी पॉइंट, ही अर्न 2700 इन शेयर स्पेकुलेशन बिजनेस एंड लॉस 4200 इन कॉटन स्पेकुलेशन. अच्छा तो है, तो आइडियली आई थिंक विल मेक अ नोट 4 ऑल्सो फॉर पीजीबीपी, ऊपर रेफरेंस दे देंगे. सो व्हाट हैव यू डन इन पीजीबीपी? यू हैव अर्नड शेयर स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेकुलेशन ही है, ठीक है. देखो अच्छा हुआ ना ऊपर हमने स्पेस छोड़ा है, देखो यहाँ पे, तो वी कैन ऑलवेज से, हाँ सीक्वेंस में लिखना ज्यादा बेटर है, बट ठीक है ना, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट. सो आई कैन जस्ट राइट पीजीबीपी हियर एंड देन यू कैन से नोट 4. तो हमेशा यहाँ पे एक हाथ लाइन छोड़ ही देना. ऐसा होने वाला है कि हमसे कुछ एक हाथ बार तभी स्किप हो गया, पढ़ते पढ़ते वक्त वापस ध्यान में आ गया, कोई बात नहीं उससे. नाउ सी पीजीबीपी में बताओ शेयर स्पेकुलेशन का प्रॉफिट कितना है? 2700. Do I have some loss here? Less. Which loss am I setting off? Speculation. Again, you've made a speculation business loss of cotton. Cotton के business का speculation ही है? Cotton speculation business. Okay. So which loss I am setting off? Speculation. Is there a rule for that? Yes. Speculation business loss can be set off only against speculation business profit. Can I do the set off? Yes. So yes, loss of speculation business. कितना लॉस है? 4200. Yes, but how much can I set off over here? Out of that I can use only 2700. ये नील बचेगा. कितना लॉस होगा बैलेंस? बैलेंस लॉस ऑफ 1500. यू ट्राई अदर हेड्स, अदर आपने इंटरसोर्स कर लिया. 1500 का ये कौन सा लॉस है भाई? ये स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है. आप ट्राई करो, आपके पास सैलरी है, आपके पास एचपी है, iOS है, उसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा क्या? नहीं. स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट. जितना था मैंने सेट ऑफ कर लिया, तो बचा हुआ क्या होगा? आई विल हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड. तो मेरा पीजीबीपी का इनकम आएगा नील और इसका एक नोट आएगा नीचे कि यू आर कैरिंग फॉरवर्ड द स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस. बरोबर क्या? एवरीबडी इज गेटिंग दिस? पक्का? राइट. तो ये नील हो गया, ऊपर आप जाके उसको नील कर दो पीजीबीपी को. और कुछ हमसे छूटा है क्या देखना है एक बार? कुछ है क्या जो आपको नोट करना है या ऐसा कुछ? तो सैलरी का इनकम 219 आया था ना रे. एचपी कितनी? 2390. 319. क्या क्या? सैलरी इनकम 3,90,000. 319.
इनकम फ्रॉम HP 2390 क्या, एंड iOS इज 1,08,000. सो गेट द GTI. $4,29,390. चैप्टर 6 में ATC PPF. NTI 3,79,390 क्या. Calculate tax as per normal slabs. Normal slabs, whatever you know ना. 0 to 250, that's normal slab. 0 to 250, 250 to 5, 5 to 10. मॉड्यूल से देखती हूँ. मॉड्यूल अच्छा, अपने को अभी बैक भी करने का, तब चेक करेंगे मॉड्यूल से. अयो, ये अपना शायद मैच नहीं हुआ. क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस होगा अपने और उसके इसमें. एक सेकंड ना. ओ, मैं चेंज करूँ क्या कि रहने दो. ठीक है. यहाँ मॉड्यूल के क्वेश्चन में क्या है, सिद्धांत रिसीव 30,000 ईच फ्रॉम 4 फ्रेंड्स एंड वी हैव इन द क्वेश्चन ही रिसीव 25,000 फ्रॉम 4 फ्रेंड्स. सो लेट इट बी. हाँ, तो उतना टू दैट एक्सटेंट इट विल नॉट मैच. और डू यू वांट टू मैच इट विथ मॉड्यूल so that there is no confusion, so then you can change the question. चलेगा ना. हाँ, क्वेश्चन मॉड्यूल में दिया है कि सिद्धांत रिसीव 30, तो उधर 120 है, और अब मेरे यहाँ हमने दिया है कि 25,000 है. ये क्या होगा, पहला ही क्वेश्चन होगा और फिर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ रहेगा. दैट इज वाई दैट हैज बीन डन. ओके, चलो. सो टैक्स 379 390 पे कितना आएगा. 6,470 कर ही देते ना. 1 मिनट रुको, विल मैच इट विथ मॉड्यूल. एक ही चेंज होगा iOS में. Change the question. So here we'll say 30. That's it. एक ही change होगा. So 30 into 4 this will become 120. तो 20,000 से बढ़ जाएगा. iOS 128 हो जाएगा. So I'm changing the question. Change in your question. Point number कौन सा है? E. That सिद्धांत question में change करना है. Change in the question that सिद्धांत got 30,000 each from 4 friends. Each from 4 friends. So let it be. क्या होता है, मॉडल का क्वेश्चन है तो इट्स बेटर वी हैव इट. नहीं तो बच्चे मॉडल में देखेंगे बोलेंगे मैम हमारा और आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है. वो रीजन ये था कि क्वेश्चन में कुछ चेंज था, बट हमने करेक्ट कर दिया, मैच कर दिया क्वेश्चन को. कर दिया क्या. तो आपका iOS का टोटल कितना आया, 28. तो बस ऊपर 128 कर दो. सो लेट्स डू इट. अगले क्वेश्चन से मैं पहले ही चेक करूंगी. अगर क्वेश्चन में मैं क्या करूंगी, अगला क्वेश्चन मॉडल से पढ़ती हूँ, आप आपके नोट से देखना, तो अगर कुछ चेंज होगा तो पता चल जाएगा. फिर GTI का टोटल 449 आएगा क्या. और 50,000 माइनस किया तो कितना आएगा, 399. यस, 399. या 399 मॉडल से मैच हुआ क्या, देखते हैं. Yep, 399, 390 डन. एवरीबडी इज डन विद दिस. चलो आगे. टैक्स बताते मुझे नॉर्मल रेट से क्या आएगा, 7,470. विल यू गेट रिबेट. यस, यू विल गेट रिबेट अंडर सेक्शन 87A which is 7470 or 12,500 whichever is lower. अयो, so that is 7470. so ये लेस करने के बाद क्या आएगा, टैक्स नील. दैट्स इट. करेक्ट. नाउ विल डू बैक का वर्किंग. कौन सा वर्किंग करेंगे अपन, बैक. करूं. राइट डाउन. इफ assessee opts for 115 बैक. हेडिंग दे दो. इफ assessee, इफ सिद्धांत opts for 115 back.
So if Siddhant opts for 115 back, मॉड्यूल ने दो टाइप का वर्किंग किया है. उन्होंने एक बार ऐसा पूरा फिर से सैलरी किया है, या एक बार ऐसा भी किया है कि दे हैव एडेड बैक. तो अगर हम सैलरी का वर्किंग देखेंगे ऊपर, व्हाट विल बी द चेंज नाउ, इफ यू जस्ट सी, तो सिद्धांत अगर 1 मिनट 115 बैक ऑप्ट करेगा तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, देयर विल बी इनकम फ्रॉम सैलरीज. इसके लिए भी हम नोट बनाएंगे. ये नोट कौन सा होगा? यस, इट विल बी नोट, ओ गॉड, 5. Then there will be income from HP. This will be note 6. Then there will be iOS. That will be note 7. And we'll see if we need again PGBP. तो वैसा ही होगा, नीली होगा, कोई प्रॉब्लम. PGBP करना है. हाँ. Now wait. Just understand. Here there will be GTI. Do you realize there will be no chapter 6? So GTI के बाद हम लिखेंगे चैप्टर 6 और हम उसको करेंगे डैश. हम देंगे नहीं उसको बेनिफिट, और NTI आएगा. और जो टैक्स आएगा स्टूडेंट्स, वो अभी बैक वाले कंसेशनल रेट, वो 2.5 लाख, 0, 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15 लाख, वो आएगा ना. वेट, हाँ चलो ये लिख के लो आप. पहले ये लिख के लो, फिर मैं नोट कैसे करना है वो बताती हूँ आपको. डन है. नाउ सुनो, जरूरी नहीं सारी नोट्स बनानी पड़ेगी, कुछ हम ऊपर से भी ले सकते हैं. करेक्ट. नाउ लिसन. नाउ दिस इज द वर्किंग इफ यू ऑप्ट फॉर बैक. सो सैलरी इनकम, ये नोट क्या बताना जरा? 6. सैलरी इनकम, ओके 5, ठीक है, नो प्रॉब्लम. सैलरी इनकम इफ ऑप्टेड फॉर बैक, for 115 back. I need not do everything again in detail. 115 back में क्या क्या नहीं मिलेगा सैलरी में से? LTC नहीं मिलेगा, इसमें है ही नहीं. HRA नहीं मिलेगा, इसमें है ही नहीं. आपको 10-14 वाले जो एक्सपेंसेस पे बेस्ड अलाउंसेस है वो भी नहीं है. अच्छा क्या नहीं मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा. ग्रेट, तो मत लो, सिर्फ एड इट बैक एंड गेट योर, you can't waste time guys over here. आपको अगर लगता है कि मैम फिर से पूरा वर्किंग करेंगे, बेसिक बोनस, क्या कितनी बार डबल प्रॉब्लम करोगे? क्या पागलों के जैसा टाइम थोड़ी है अपने को. You get it? We don't have that much of time. Why not straight away? If you have opted for back, then here you can just write no standard deduction will be available. No deductions, ऐसे कर दो. No deductions under section 16 will be available. So you will not get deduction under section 16. So your, what was your salary over there? There your net salary had come to how much? 3,19,000. Add back. Add the standard deduction. अगर standard deduction नहीं लेते तो कितना सैलरी आता था? जो ग्रॉस सैलरी है माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते ही नहीं. सो एड बैक द स्टैंडर्ड डिडक्शन. सो हाउ मच इज दैट? Yeah, so how much would your salary income come to? 3,69,000. Alternatively, ma'am, can I do it again? Yes, the choice is yours. Or ma'am, can I do the working like this? Gross salary 369 and then say standard deduction dash. Yeah, you can do it that way. ये अलग अलग presentation है. Net salary 369. You have guys, ये दो I would recommend.
you do not have to do, therefore your net salary will be, because I've added back standard deduction under 115 back, your net salary will be 3,69,000. I will not recommend you to write it again guys. Just imagine पूरा बेसिक बोनस 11,000 के वो सर्वेंट एंड 12,000 का कुछ बाकी का परक्विजिट. हाउ क्रेजी इज दिस. यू हैव टू सॉल्व द एंटायर पेपर. ये फर्स्ट क्वेश्चन में पूरे 3 घंटे नहीं निकालने अपने को, है ना. हाँ, सो सैलरी फिक्स्ड हो गया, 369 आएगा कि अब बैक लोगे तो. हाँ, अब नोट दूसरा क्या है, एचपी में भी कुछ चेंज होगा. यस, एचपी इनकम इन केस ऑफ बैक, इन केस ऑफ बैक. अभी एचपी में रिकॉल करो क्या क्या नहीं मिलता. सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता, बट यहाँ पे कोई नहीं फर्क नहीं पड़ेगा. ये कौन सा, नहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं, सॉरी 24B नहीं मिलता, लेकिन ये एलो प्रॉपर्टी है. सो आंसर विल रिमेन द सेम लाइक अबाउ. सो इट विल बी सेम लाइक नोट, कौन सा नोट है ऊपर का, नोट 2. सो यू कैन जस्ट राइट डाउन हियर इटसेल्फ. देयरफॉर इनकम फ्रॉम एचपी विल बी, क्या होगा इनकम फ्रॉम एचपी, ऊपर क्या था 2390 वही होगा मैम. लेकिन आपने तो बोला था 24B नहीं मिलता. चेक करो ब्रैकेट में क्या लिखा है आगे उधर. 24B इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ एसओ प्रॉपर्टी. दिस इज नॉट एसओ, दिस इज एलओ प्रॉपर्टी. सो ऑफ कोर्स दिस इज अवेलेबल. 24B यहाँ पे मिलेगा, तो जैसा है वैसा है, कोई चेंज नहीं है. हाँ, ऊपर एसओ प्रॉपर्टी होता तो आई वुड हैव डन द वर्किंग अगेन. एनएबी से आगे मैं वर्किंग करके 24B का इंटरेस्ट नहीं लेती थी. iOS में कुछ चेंज, iOS इन केस ऑफ बैक विल बी सेम, माइनर का. हाँ, ओके ओके, चलो. तो यहाँ पे अगर वैसा करना है तो हम कर सकते हैं. एक सेकंड देखो, गिफ्ट इनकम कितना था, छोटा ही अगर आपको फिर से ये करना है तो गिफ्ट इनकम कितना था माइनर का, 3,800. गिफ्ट इनकम 1,20,000. उसके बाद हाँ वो मैं लेती हूँ ना. और वाइफ का इनकम, हाँ मैं पूरा ले रही लिख रही हूँ, एक मिनट. गिफ्ट इनकम 120. हाँ, ऑल्टरनेटिवली वो भी दिखाती हूँ. वाइफ का इनकम, सी पहला क्वेश्चन है तो एक बार ऐसे एक बार वैसे, फिर यू गेट कन्विंस्ड कि ये लॉन्ग मेथड है, ये मत करो. वाइफ का कितना इनकम हमने ऐड किया, 5,700. एक मिनट, माइनर का यहाँ कितना इनकम है बिफोर एग्जाम्पशन के पहले कितना है, 3,800. सो आई विल हैव टू राइट इट एज 3,800 एंड आई विल हैव टू राइट अ नोट कि 1032 का नहीं मिलेगा. इतना ही है ना, तो ये कितना हो जाएगा 129,500. और ऑल्टरनेटिवली मैम कैन वी से दैट iOS वाज 128 एंड आई कैन ऐड 1032 का एग्जाम्पशन जो लिया था वो नहीं मिलेगा. तो वैसा भी करो आप. सी स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये फर्स्ट टाइम मैं करा रही हूँ करके मैं आपको ऑल्टरनेटिवली दिखा रही हूँ. बोथ द वेज यू डू, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. डन. एंड देन वी कैन राइट अ नोट इसके एंड में. अच्छा, नोट 8 जो भी होगा पीजीबीपी विल बी सेम ना, पीजीबीपी विल बी नील, सेम. एंड कौन सा लॉस है, लॉस ऑफ कितना था ऊपर, लॉस 1500 ना, लॉस ऑफ 1500 ऑफ स्पेकुलेशन कॉटन बिजनेस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड. मैम लेकिन लॉसेज अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है. कौन सा लॉस अलाउड नहीं है, एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला. लॉसेज अराइजिंग बिकॉज ऑफ सेक्शन 35, 35AD जो अलाउड नहीं, उनसे रिलेटेड लॉसेज अलाउड नहीं, बाकी लॉसेज अलाउड है. सो लॉस ऑफ 1500 ऑफ स्पेकुलेशन कॉटन बिजनेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड. समझा क्या? तो ऊपर करे सब्स्टिट्यूट एक एक एक. हाँ हाँ करो करो करो. आई एम वेटिंग, नॉट इन अ हरी, डू इट प्रॉपरली. नोट्स भी लिखेंगे.
डन। चलो ऐड करते जाए, बताओगे क्या अमाउंट्स मुझे? 1 मिनट। ओहो इधर है ये नोट, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। चलो बोलो। नोट 5 सैलरी कितना आएगा? 2 लाख, 3 लाख 69। एचपी तो सेम ही है 2390। आईओएस में चेंज हुआ 129,500। पीजीबीपी इज नील। जीटीआई 5 लाख 890। अच्छा अच्छा 500,890। ओके 5 लाख 890। ओके। चैप्टर 6 है नॉट अवेलेबल, सो एनटीआई इज 500,890। अरे मैंने एनटीआई के बाद इधर स्पेस नहीं छोड़ा। ओके चलो मैं ऊपर लिखती हूँ। टैक्स, यू नो द स्लैब्स ना। क्या इसका वर्किंग दिखाना है? दिखा दो तो ठीक है, नहीं दिखाया तो भी ठीक है। 590 0 to 250। now wait, you can write this afterward। 0 to 250 what is the slab? 0%, so 0। from 250 to 5% मतलब 2.5 लाख। इसके बीच में कितना इनकम कवर्ड है? देखो 2.5 और 5 के बीच में, बाय नाउ आई नो यू अंडरस्टैंड स्लैब्स नो। यस, सो 2.5 और 5 के बीच में कितना इनकम कवर्ड है? 2.5 लाख। इस पे 5%, सो आप 2.5 लाख पे 5% निकालो, कितना आता है? 12,000। अगला मुझे जंप कहाँ करना है? 12,500, एक जीरो ज्यादा हो गया। अगला मुझे जंप कहाँ पे करना है? 5 लाख से अगला 7.5 तक है, बट आई हैव टू जंप ओ लिटिल 5 लाख 890। इस पे 10%, तो 890 पे 10% माने 89। So what is your tax coming to? 12,589। करेक्ट। अनफॉर्चुनेटली तुम रिबेट से ऊपर चले गए। हाँ चला गया। तो देखो इसमें ऐसा नहीं होता कि अरे कंसेशनली बेटर है, ऐसा नहीं होता है। हर वर्किंग करना पड़ता है। आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिला, 1032 का नहीं मिला, तो आपका स्लैब पुश हो गया ना, ऊपर चला गया, तो 5 लाख के ऊपर। तो टैक्स कितना आया बाबा? 12,589। विल आई गेट रिबेट? No, there's no rebate, so it's 12,589. Add 4% health and education cess 504. Rounded off as 13,090. I'll just check एक बार मॉडल में क्या सिचुएशन है, कुछ मिस तो नहीं ना किया हम लोगों ने। So wait, GTR is 5,890, 13,090. Yes, so tax is 13,090. So what would be beneficial? Don't opt concessional rate. चलो मैं नोट्स देती हूँ आपको। टेक डाउन नोट्स। डन है क्या? चलो अभी क्या, इट विल बी बेनिफिशियल। नोट्स लिखो, एक सेकेंड ना। नोट्स, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर सिद्धांत। ये नोट्स नहीं है, एक मिनट, ये कंक्लूजन लिखो, इसको नोट्स मत बोलो। इट विल बी बेनिफिशियल, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर सिद्धांत to not opt 115 back, to not opt for 115 back and pay tax as per regular provisions of income tax, and pay tax as per regular provisions उसके बाद नोट्स। उन्होंने भी डायरेक्टली क्या किया, उल्टा पता है क्या? एक वर्किंग में अभी मैंने देखा, दे हैव डन दैट ओनली।
दे हैव स्ट्रेट अवे टेकन एज पर रेगुलर प्रोविजन, जीटीआई लिया उन्होंने, जीटीआई, और क्या क्या नहीं मिलेगा डायरेक्टली उसमें 50,000, 1,500 और ये भी ऐड किया, सो दैट्स इवन अ बेटर वे। तो एक 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 3 अभी क्यों किया, बिकॉज हमको प्रैक्टिस सीखना है क्या क्या मिल रहा है क्या नहीं। सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव टेकन द जीटीआई एज पर योर नॉर्मल मेथड। कितना था जीटीआई ऊपर, पहला नॉर्मल रेगुलर मेथड से 4,49,390। तो इसमें क्या किया पता उन्होंने, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा वो ऐड किया। फिर क्या नहीं मिला अपने को, फिर अपने को 1032 नहीं मिला, वो कितना नहीं मिला, 1,500 नहीं मिला। और अपने को क्या नहीं मिला, अपने को एटीसी नहीं मिला। हाँ, तो एनटीआई बोलो, फिर उन्होंने एनटीआई से दिखाया वर्किंग, क्योंकि वर्किंग में दिखाना पड़ेगा ना कि एटीसी भी हम ऐड बैक कर रहे हैं। एनटीआई से स्टार्ट करो तुम, एनटीआई अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस, हाउ मच इज द एनटीआई अंडर नॉर्मल प्रोविजंस, 399, 390 एंड प्लस एटीसी। तो ये 3 चीजें हमने ऐड बैक किए, तो हमको हमारा भी एनटीआई आ रहा है। तो हाउ मच इज दैट कमिंग टू, जस्ट चेक, इज इट 5,08,90, चेक करो। Yeah, same. So you can alternatively just save all your notes and do it that way. No problem, no problem. But first understand क्या करना है, तब क्या क्या add back करना है वो समझेगा. This is an alternate working which module has shown, so you can do it that way. हमने जीटीआई से क्यों नहीं स्टार्ट किया, हमें दिखाना था कि एटीसी भी ऐड बैक करना है, ऑल्टरनेट वर्किंग। नोट्स दू क्या अभी, नोट्स में लिखो अंडर सेक्शन 115 बैक फॉलोइंग बेनिफिट्स आर नॉट अवेलेबल। अंडर सेक्शन 115 बैक फॉलोइंग बेनिफिट्स आर नॉट अवेलेबल। Deductions under section 16 under 115 back following benefits are not available. क्या deduction under section 16, second exemption under 1032, वो क्लबिंग वाला exemption under 1032, एंड चैप्टर 6 से डिडक्शन नॉट अवेलेबल। हाँ, लेकिन सारा नहीं है, चैप्टर 6 से में कौन सा मिलता है, चैप्टर 6 से डिडक्शन नॉट अवेलेबल, पहले लिखो एक्सेप्ट कौन सा मिलता है वहां पे, 80JJAA इज अवेलेबल एक्सेप्ट 80JJAA एंड 80CCD 2 माने एम्प्लॉयर का क्वांटिटी, उतना ही मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा, दैट्स इट। Yes, done. Mr. X and individual set up a unit in special economic zone in financial year 16-17. तो आ गया बाबा SEZ for production of washing machine. The unit fulfills all conditions of section 10AA. ओहो, warning bell बजनी चाहिए. During the financial year 2021, he also set up a warehousing facility, माने 35 AD. इन तमिलनाडु फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यस, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, या इवन फॉर शुगर के लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, दिस इज कवर्ड अंडर 35 AD. इट फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन okay, it fulfills all the conditions of section 35 AD. Capital expenditure
in respect of warehouse amounted to 75 lakhs. So capital expenditure for warehouse is 75 lakhs including cost of land 10 lakhs. The warehouse became operational with effect from 1st April 2020 and expenditure of 75 lakhs was capitalized on the books on that date. Relevant details for financial year 2021 are as follows. Profits in SEZ 40 lakhs, export sales is 80 lakhs, domestic sales of the above unit is 20 lakhs. So domestic sales is 20, export sales is 80. Profit from operation of warehousing facility before considering deduction under 35 AD is 1 crore 5 lakhs. Compute income tax including AMT under section 115 JC. Liability of Mr. X for assessment year 21-22 both as per regular provisions of income tax as well as 115 back for assessment year 21-22. Advise Mr. X whether he should opt for 115 back or no. मैंने फिर से आपको क्या बोला? Did you write down that option that I gave you? जो मैंने अभी लिखा था ऑप्शन 1 में क्या आता है? नॉर्मल और AMT दोनों में से whichever is higher take that और 115 back then you choose whatever you want to is better. ये लिख के लिया ना आपने? हाँ. So चलो थोड़ा सा क्वेश्चन में फैक्ट्स लिखते. You want to go through the question once? हाँ, go through the question once then we'll write down the facts. Read the question. You want to understand it well, read it very well. Very important. मॉड्यूल में आई थिंक AMT पे एक ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है. और है क्या देखती हूँ तो कुछ प्रैक्टिस के लिए और है क्या. चलो रेडी किया. चलो अब फुल कंसंट्रेशन चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो वी नीड टू फोकस गाइस. चलो नोटबुक खोलो एंड नोटबुक में लिखते हैं. यप. चलो अच्छा पहले 2 मिनट समझ के लेते हैं. हु इज द असेसी? फैक्ट्स बोलो. क्वेश्चन नंबर क्या है मुझे बताना जरा. 11. चलो मुझे फैक्ट्स बताओ थोड़े. असेसी कौन है? मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है. अच्छा एंड व्हाट बेनिफिट इज ही गेटिंग? He is taking benefits of what sections? He is taking benefits of section 10 AA and my handwriting is getting bad. मैं दिन भर वो 3-4 hours morning का भी क्लास है तो there also problem solving I am writing, here also I am writing. Okay, so Mr. X individual benefits क्या क्या benefits वो ले रहा है? 10 AA के और 35 AD ले रहा है. कैसा गवर्नमेंट है? पहले तो बेनिफिट देती है फिर बोलते अगर ये बेनिफिट नहीं होते तो कितना टैक्स आता है. AMT भी निकालो. नॉट फेयर. आया? हाँ. बिकॉज यू आर गेटिंग दिस बेनिफिट्स. सी अगर ये बेनिफिट्स नहीं होते तो आप नॉर्मल प्रोविजंस में क्या करते थे? सिर्फ नॉर्मल टैक्स की वर्किंग करते थे. तो मैं 30 AMT निकालती नहीं थी. AMT अचानक से मैम बीच में ये AMT कहां से आ गया? मोमेंट यू गेट 10 AA, 35 AD, 80 RRB, 80 QQB, 80 JJAA, AMT कम्स इनटू पिक्चर क्योंकि गवर्नमेंट को दर्द हो रहा है कि हमने तुमको क्यों ये बेनिफिट्स दिए. क्या गवर्नमेंट को हो रहा है? दर्द हो रहा है कि हमने क्यों ये तुमको बेनिफिट्स दिए और हमारा टैक्स का नुकसान हो गया. कैसे हमने प्रॉमिस कर दिया. अब चलो कर दिया तो कर दिया. कुछ तो थोड़ा सा टैक्स ले लेते और अपने पास जमा करके रखते. अगर इस क्वेश्चन में 10 AA नहीं होता,
अगर इस क्वेश्चन में 35 AD नहीं होता तो आप नॉर्मल टैक्स और 115 बैक करके खत्म कर देते बात को, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 10A और 35 AD आ गया है, गवर्नमेंट इज फीलिंग बैड कि नॉर्मल में तुमको टैक्स ही नहीं आएगा 10A की वजह से और 35 AD की वजह से, जैसे नहीं चलेगा, गिव अस AMT. So that is why this is your option 1 where you say normal tax or AMT, choose whatever is higher, and option 2 they say take back, and between 1 and 2 take whatever is better for you. समझा? पक्का? अगर किसी भी क्वेश्चन में 10AA, 35AD, 80RRB, 80QQ भी नहीं है तो AMT नहीं आएगा, तो नॉर्मल टैक्स और बैक आएगा. अच्छा, बैक किसके लिए एप्लीकेबल है? इट्स अ ऑप्शनल रेट फॉर इंडिविजुअल एंड HUF. AMT भी किसको है? नॉन कॉर्पोरेट असेसी को. तो सब हमें अप्लाई हो रहा है और हमें 10AA मिल रहा है और 35 AD मिल रहा है. समझा? चलो लिख के लो. तो पहले हम नॉर्मल वर्किंग करेंगे. ऑप्शन 1 में 2 वर्किंग है और ऑप्शन 2 में बैक का वर्किंग है. चलो जल्दी करो. ऑप्शन 1 में आ गया. आयु आ गया क्या? आगे करो, स्टार्ट करो. तो पहले कौन सा वर्किंग करेंगे? ऑप्शन 1 का. सो व्हाट इज द फर्स्ट वर्किंग विल डू? नॉर्मल टैक्स. ओके, एज पर नॉर्मल प्रोविजंस. ऑप्शन 1 नॉर्मल टैक्स प्रोविजंस. नॉर्मल के साथ ही AMT को चिपका दिया गवर्नमेंट ने. क्यों? 10AA और 35 AD का बेनिफिट दिया. लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट द बेनिफिट्स. सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट 10AA का डिडक्शन भी बोल सकते हैं इसको, एंड वी टेक इट एज अ डिडक्शन ऑल्सो, लाइक हम प्रॉफिट में से ही कम करते हैं इसको. ओके, या यू कैन कॉल इट एज एग्जम्पशन. इट्स इंटरचेंजेबली यूज्ड गाइस. ओके, सो डोंट वरी, इसका ज्यादा लोड नहीं लेने का. चलो, तो मुझे बताओ 10AA का याद आ रहा है कि आपको फॉर्मूला कितना डिडक्शन मिलता है? एक मिनट, पहले उसके लिए मुझे 10AA के डिडक्शन के लिए मुझे बताओ फर्स्ट ईयर कब है इसका? व्हेन वाज दैट SEZ सेटअप? PY 16-17. अभी हम कौन से ईयर में? PY 2021. कौन सा ईयर आएगा? 5th ईयर ही आ गया ना. देखो ना, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21. So PY 2021 is the 5th year, and in 5th year what is the formula for this 10AA का कितना डिडक्शन मिलेगा आपको? Yes, 10AA का फॉर्मूला होगा 100% मिलेगा. 100% ऑफ हाउ डू यू कैलकुलेट? एक्सपोर्ट प्रॉफिट, माने जो भी टोटल प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर. लकीली ये सब हमने रिसेंटली किया है 10AA. अगर मैंने एग्जाम्पशन का चैप्टर तुमको फर्स्ट में सिखाया होगा बिगिनिंग में तो हम भूल जाते थे अब तक. लकीली ये जो चीजें हमें चाहिए डिडक्शंस और ये सब रिसेंटली हुई है, सो इट्स वेरी गुड फॉर अस. टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर. तो अपने को एक्सपोर्ट प्रॉफिट मिलेगा. तो पहले आप 10AA का बेनिफिट 1 निकालो, उसके बाद 35 AD का निकालो, फिर हम नॉर्मल PGBP का इनकम निकालेंगे. लिखा? हो गया? ओके, चलो करते हैं. मुझे बताओ टोटल प्रॉफिट SEZ यूनिट का, प्रॉफिट ऑफ यूनिट लोकेटेड इन SEZ. सिर्फ जो यूनिट SEZ में लोकेटेड होता है उसको ही 10AA मिलता है. उसका प्रॉफिट कितना है? 40 lakhs. टोटल टर्नओवर निकालो. डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट का टोटल लेना पड़ेगा, भूलना मत. एक्सपोर्ट सेल्स इज 80 lakhs, डोमेस्टिक सेल्स इज
20, तो भूलने का नहीं, इधर क्या होने वाला है ध्यान दो, ये जो है ये टोटल करो, सॉरी ये नहीं, ये 20 और 80 और 20 का टोटल करोगे तो 1 CR आएगा, ये टोटल टर्नओवर होगा। टर्नओवर एक्सपोर्ट टर्नओवर होता है और एक डोमेस्टिक टर्नओवर होता है, टोटल किया तो टोटल टर्नओवर आता है, समझे क्या? तो डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर 80 lakhs, तो 10 AA का डिडक्शन कितना मिलेगा? 32 लाख। 8 4 जा 32 ना, और बाकी सब तो 0 0 ही है, 32 lakhs या करते क्या कैलसी से, 32 lakhs आया क्या? सो 10 AA का बेनिफिट गवर्नमेंट ने ग्रांट कर दिया 32 लाख का, ठीक है। रुको, इसका इंपैक्ट कैसे होता है बताती हूँ। अब 35 AD, व्हाट डज 35 AD से? 100%, सो एक्सपेंडिचर अलावेबल, आया ना 32 lakhs, क्या हुआ पंकज, आया ना? हाँ, एक्सपेंडिचर अलावेबल अंडर सेक्शन 35 AD, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर अलावेबल अंडर सेक्शन 35 AD, कितना? 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। 2 मिनट आंखें बंद करके सोचने का, घाई घाई में नहीं करने का, गिव टाइम टू योर ब्रेन, आपको याद आएगा, गिव टाइम ना टू इट टू स्विच फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, गिव इट टाइम। तो 35 AD में अच्छा 100%, कौन से कैपिटल एक्सपेंसेस अलाउड है? ऑल एक्सेप्ट गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यस। एक्सपेंसेस अलावेबल अंडर सेक्शन 35 AD, 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अरे बाप रे, हमारी बिल्डिंग में से अभी लिफ्ट धीरे से यूज मत करना, ऐसे ही जाना। अब भी पता चला सोसाइटी में 2nd फ्लोर पे 2 people आर कोविड पॉजिटिव, डोंट यूज द लिफ्ट व्हाइल गोइंग डाउन। ऐसा ही होने वाला है। व्हाट इज रॉन्ग? कोविड सुन के वो डर गया और तू ऐसे चिल्ला रहा है तो मैं भी डर गई। मच्छर ही था ना। नहीं होगा, नहीं होगा, कीप योर इम्यूनिटी स्ट्रांग, लेट्स बी जस्ट पॉजिटिव, कुछ नहीं मतलब। यस, इमोशनली एंड मेंटली पॉजिटिव। Expenses allowable under section 35 AD is 100% of capital expenses. Okay? Yup. तो कैपिटल एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ लैंड इज नॉट अलाउड। रीड द क्वेश्चन वेयर कैपिटल एक्सपेंसेस के बारे में बताया आपको। चलो पढ़ो। कैपिटल एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन में दिया, पढ़ो। 35 AD के लिए कितना खर्चा किया, उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड कितना है वो पढ़ो। कॉस्ट ऑफ लैंड इज 10 लाख। कॉस्ट ऑफ लैंड इज 10 lakhs और टोटल कैपिटल खर्चा कितना है? 75 lakhs। यस, सो कौन सा खर्चा अलाउ होगा? 100% ऑफ 65 lakhs। वाई? जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो अलाउ नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ लैंड नॉट अलाउड। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना अलाउ किया हमने? 75 lakhs माइनस 10 lakhs लिया, ये ब्रैकेट में लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ लैंड कभी भी अलाउ नहीं होता है ना। सो 35 AD का अलावेबल एक्सपेंडिचर कितना होगा? 65 lakhs, बरोबर ना? डन। नाउ मैंने ये बेनिफिट्स निकाले, अब मुझे पीजीबीपी इनकम निकालना है। अब थर्ड पॉइंट है कॉम्प्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी। कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम बोलते हैं, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इधर इज कर देंगे, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम।
गॉट इट? क्या क्या है देखो अभी, प्रॉफिट्स ऑफ यूनिट इन SEZ. ओके, सो प्रॉफिट्स ऑफ SEZ यूनिट, प्रॉफिट ऑफ SEZ यूनिट कितना है प्रॉफिट? 40 lakhs. उसमें से 32 गवर्नमेंट ने डिडक्शन अलाउ कर दिया है, लेस 10 AA डिडक्शन, एग्जम्पशन बोलो, डिडक्शन बोलो, बट वो प्रॉफिट से कम करते हैं अपन. सो यू कैन इवन कॉल इट एज एग्जम्पशन. दिस इज द ओनली सेक्शन वेयर देयर वाज कंफ्यूजन कि ये डिडक्शन है कि एग्जम्पशन है, बट इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है और इस तरह के से लेस करते, प्रॉफिट में से माइनस करते 32. उस दिन मैंने बोला था ना, अगले क्लास में बताऊंगी जब प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी. सो ये प्रॉफिट आएगा 8 lakhs. सो SEZ का टैक्सेबल प्रॉफिट, एक SEZ यूनिट टैक्सेबल प्रॉफिट. और क्या है मेरे पास बिजनेस में? एक हो गया. दूसरा क्या है? वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ना. 35 AD के पहले वेयर हाउसिंग फैसिलिटी का मेरा प्रॉफिट कितना है? कितना प्रॉफिट है वेयर हाउसिंग का? 1,05,00,000. हैव आई गिवन इम्पैक्ट टू दिस? नो. हैव आई गिवन इम्पैक्ट टू 35 AD? नो. सो बट मैंने 35 AD का खर्चा तो कर दिया. सो एक्सपेंडिचर अलाउेबल अंडर 35 AD, $65 lakhs. तो कितना प्रॉफिट आएगा? दिस इज योर टैक्सेबल प्रॉफिट. $40 lakhs ना, बरोबर क्या? Therefore we'll say GTI, और कुछ इनकम नहीं दिया है तो GTI would be this 40 plus this 8. GTI would be 48 lakhs. GTI would be 48 lakhs. कुछ चैप्टर 6 से वगैरह कुछ नहीं दिया है. कंप्यूट इनकम अंडर AMT, दो ही दिया है, एक वेयर हाउसिंग का प्रॉफिट और एक SEZ के बारे में. बस इतनी इंफॉर्मेशन दी है, SEZ और वेयर हाउसिंग के बारे में, बरोबर ना? और कुछ नहीं दिया है. नॉर्मल है. चैप्टर 6 से डिडक्शंस है क्या कुछ? यहाँ पे कुछ नहीं है. NTI 48 lakhs. कैलकुलेट टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन. असेसी कौन है? अयो असेसी कौन है रे? इंडिविजुअल है ना, मिस्टर एक्स. सो इंडिविजुअल के हिसाब से 48 lakhs पे टैक्स निकालो. अयो 10 लाख का टैक्स अपने को पता है ना? हाँ, तो 10 लाख तक 1,12,500, 38 lakhs पे निकालो. चेक करो एक बार. 12,52,500. जस्ट क्रॉस चेक somebody, one of you all. हाँ, राइट. एड 4% HEC. आप बोलोगे मैम गवर्नमेंट को टैक्स तो मिल रहा है फिर भी नाराज क्यों? अरे बहुत कम मिल रहा है. कितना बेनिफिट दिया? 32 लाख का 10 AA, 65 lakhs का 35 AD, 1 करोड़ के ऊपर तो बेनिफिट दिया. नॉर्मल कितना टैक्स मिलता था उनको? सो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है? 50,000. सो टैक्स लायबिलिटी गवर्नमेंट ये नहीं लेगी तुमसे, बोलेगी तुमने बेनिफिट लिया ना, AMT कैलकुलेट करके आओ. तो 602,01 13,02,600. नाउ वील हैव टू डू कैलकुलेशन ऑफ AMT. ये ऑप्शन 1 में ही आता है. चलो, बट इन दिस कोविड टाइम्स एंड ऑल दिस, एटलीस्ट our batch is almost coming to an end now. क्या हुआ? एग्जाम्स क्या है? पोस्टपोन होंगे क्या? फिर से ऑप्ट आउट का ऑप्शन देंगे क्या? नहीं ना, ठीक है, जाने दो जाने दो, नहीं पढ़ेगा एग्जाम. ऐसा ही डेट है, ऐसे ही पढ़ाई करो. हाँ,
हो ना। चलो कैलकुलेशन ऑफ एएमटी। अब एएमटी का वर्किंग का लॉजिक समझो कि एएमटी का वर्किंग क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को दर्द हो रहा है कि अरे हमने बहुत एग्जाम्शन दिया, अगर एग्जाम्शन नहीं देते तो कितना टैक्स आता। सो गवर्नमेंट सेज व्हाट, कैलकुलेट एटीआई। नाउ 2 minutes you wait. What is ATI? Your income. Yes, this is ATI is your adjusted total income. How do you calculate this ATI? Let's have a look. ये देखो, if you look at Ramban, how do we, अयो किधर है, हाँ, how do we calculate ATI? ये देखो, NTI लेने का, नॉर्मल इनकम 10AA नहीं मिलता तो, 35AD का बेनिफिट नहीं मिलता तो सिर्फ डेप्रिसिएशन लेते तुम 10% या ऐसा कुछ, वैसा ही लो और निकालो एएमटी। एएमटी का रेट भी हमने कम रखा है 18.5। सरचार्ज जैसे अपने नॉर्मल रेट से 1 करोड़ के ऊपर गया, 50 से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15, 2 से 5 25, 5 के ऊपर 37, ऐसा ही चाहिए। गेटिंग इट? यस। सो लेट्स, आई विल डू द वर्किंग फर्स्ट फॉर एएमटी। आप ध्यान से देखो फिर हम करेंगे। एडजस्टेड टोटल इनकम स्टार्ट्स विद एनटीआई। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द एनटीआई? 48 lakhs। एनटीआई में गवर्नमेंट को तकलीफ क्यों हो रही है, वे फिर भी आपसे ऑल्टरनेट टैक्स क्यों लेना चाहते, क्योंकि उन्होंने बेनिफिट दिया। बोलते क्या यार नहीं देते तो क्या होता। सो एड 10AA बेनिफिट। तुमको कितना 10A बेनिफिट दिया? 32। उतने से तुमका इनकम, तुम्हारा इनकम बढ़ता। हमने 35AD दिया, नहीं देते तो ऐड कर दो। अयो कितना दिया? 65 lakhs। ओहो ये भी नहीं देते तो अच्छा, लेकिन 35AD नहीं देते तो डेप्रिसिएशन तो मिलता ना 32 में अंदर। नाउ डू यू नो क्या खर्चा हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस बोला है। सो वी कैन अज्यूम इट इज बिल्डिंग का खर्चा। सो वी कैन अज्यूम दैट, वी कैन अज्यूम, सो वी कैन से 65 lakhs। लैंड पे तो नहीं मिलेगा। 65 lakhs पे आई विल कैलकुलेट हाउ मच? 10%। सो मुझे सिर्फ 6.5 लाख का मिलता। ये मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ। मैं, आप मुझे मैथ्स या ये मत सिखाना मैम लेस और यहाँ पे ब्रैकेट पे लिखा माइनस माइनस बिकम्स प्लस, फॉरगेट ऑल दैट। मैंने नेगेटिव इसलिए लिखा है, नहीं बच्चे पूछेंगे फिर क्वेरी, मैंने नेगेटिव इसलिए लिखा है तब भूल नहीं जाओ कि वो माइनस करना है। सब ऐड करते करते आप फटाफट ऐड करते हो। तो अब आपका प्रॉफिट कितना आता पता है? आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता तो आपका एटीआई कितना आता? 48 प्लस 32 प्लस 65 माइनस 6.5। बाद में देखेंगे मॉडल में से। 35 lakhs, 1 करोड़, 1 करोड़ 38 लाख, हाँ 50,000, 1 करोड़ 38 lakhs 50,000। ओके, 1 करोड़ 38 लाख 50,000 बरोबर। अब इस पे टैक्स लगेगा एट 2 मिनट, आप सिर्फ कैलकुलेट करो, मैं लिखने का टाइम 18.5%। 1 करोड़ 38, सो 18.5% ऑन स्ट्रेट अवे। इसका एक ही रेट है, हाँ स्ट्रेट एक ही रेट है 18.5 ऑन 1 करोड़ 38 lakhs 50,000 कितनी? 250। ऐड क्या होगा इस पे? सरचार्ज। क्या इनकम है आपका? 1 और 2 करोड़ के बीच में, 1 to 2 करोड़ में रेट ऑफ सरचार्ज क्या है? क्या? हाँ, सो लेट्स कैलकुलेट एट 15%। चलो कितना आएगा सरचार्ज एट 15% ऑन 25, 62, 250 बोलते क्या? 3,84,330 T प्लस एस। $29,46,588 टैक्स प्लस सरचार्ज एट सेस। HEC लिखो, सेस को HEC कितनी? 1,17,864। $30,64,452। ना वेट, ये एएमटी है। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी पता है? रुको, तुम्हारा नॉर्मल प्रोविजन से कितना आ रहा है टैक्स? 13 लाख। सिर्फ 13 लाख।
13 लाख 2600. और AMT विच एवर इज हायर, गवर्नमेंट बोलते इतना मिनिमम देना ही पड़ेगा। अरे तुम बोलते क्यों, इनडायरेक्टली तुम बेनिफिट ले रहे हो हमसे। नहीं नहीं नहीं, ये जो एक्स्ट्रा ले रहे ना डिफरेंस हमारे पास जमा है, इसको क्या बोलते हैं, AMT क्रेडिट। सो यू विल हैव टू पे tax under this normal provisions 30,64,452. Yes, and you will get AMT credit over next 5 years, but credit तभी मिलेगा जब normal tax AMT से ज्यादा होगा। Okay, AMT credit will be equal to how much credit you will get, 30,64,000। कितना गवर्नमेंट तुमसे एक्स्ट्रा आके छीन के लेके जा रही है। नॉर्मल तरीके में आप 13 लाख ही देते, आपसे गवर्नमेंट 30 लाख लेके जा रही है। कितना एक्स्ट्रा ले रही है आपसे गवर्नमेंट? गवर्नमेंट बोलती है रोने का नहीं, इसका क्रेडिट देंगे, लेकिन कब? 15 साल, धीरे 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 आपको लेना पड़ेगा। जब आपका नॉर्मल टैक्स AMT से ज्यादा होगा तब मिलेगा। कितना आ रहा है क्रेडिट? 17,61,852. अब पता नहीं है ये चूज करना है या मैक। यहाँ पे आपको टैक्स पेएबल तो 30 लाख का आज देना तो पड़ेगा, आउटफ्लो तो 30,64,452 का होगा। अब बैक में क्या आएगा पता नहीं अपने को। ये नॉर्मल का आंसर आया। चलो नॉर्मल में मैंने क्या बोला, नॉर्मल प्रोविजन और AMT विच एवर इज हायर। हाँ लिख के लो अभी, फिर मैं बैक करती हूँ। कल लगा तो मैं वापस ये क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ, मुझे रिमाइंड करना। लेकिन हो गया 115 बैक पढ़ा के हो गया, AMT पढ़ा के हो गया। चलो डन है क्या? अरे ठीक है क्या, इतना दिख रहा है आपको? 80 तक आया क्या आपका? सरचार्ज के रेट्स अलग नहीं है ATM में, जो हमने सीखे ना वही है। ATM में सिर्फ टैक्स का रेट अलग है, सरचार्जेस एज पर नॉर्मल प्रोविजंस 50 to 1 crore, 1 crore to 2, 2 to 5 एंड अबव 5। डन है क्या?
डन। अब खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, अब क्या करना है, बैक। हाँ कंप्लीट, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। डन। और गायब हो गया क्या इधर, और AMT विच एवर इज हायर। डन। नाउ एक मिनट, 115 बैक। नाउ दिस इज ऑप्शन 2, दिस इज टैक्स कैलकुलेशंस अंडर, ये ऑप्शनल है ना, we'll have to check what is better, tax calculation under section 115 बैक। ए बैक में क्या क्या नहीं मिलता, 10AA नहीं मिलेगा, 35AD नहीं मिलेगा। तो आप ओरिजिनल NTI से स्टार्ट करो। एक मिनट, आपका NTI कितना था ओरिजिनली, 48 lakhs, एड 10AA तो कितना है वो, 32, एड, लिखोगे क्या मेरे साथ ही, लिखना चालू करो, क्योंकि ज़्यादा ये नहीं है ना इसमें कुछ बड़ा। 3064 आया क्या अपना मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ठीक है, ये सेम ही आएगा रे AMT के जैसा 138, हाँ वही आएगा, वही आएगा, 138 आया था ना अपना, 1 करोड़ 38 ही आया था ना ऊपर, एड 35AD, क्योंकि बैक में ये अवेलेबल ही नहीं है, 10AA अवेलेबल नहीं है, लेकिन बैक में नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा जो अपना 6,50,000 था। तो एक मिनट रुको, तो ये 1 करोड़ कितना आया था बोलो, 1 करोड़ 50,000। अब देखो, तो ये आपका NTI बन जाएगा। आपको कोई डिडक्शंस लिया क्या हमने चैप्टर 6 से, अगर वो भी लिया होता तो ऐड बैक करते, बैक में चैप्टर 6 से अवेलेबल नहीं है। सैलरी के काफी बेनिफिट्स नहीं है, HP के नहीं है, बट इधर HP सैलरी वगैरह नहीं है, क्लबिंग 1032 नहीं है, लेकिन इधर वो नहीं है, 10AA नहीं है और 35AD नहीं है। अब इस पे टैक्स कितना आएगा, ओहो, इसके टैक्स का वर्किंग कैसे होगा, कितनी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी इसके लिए, 15 लाख तक जाना पड़ेगा अपने को। चलो 0 to 250 on this 250, the first 250, 0% तो 0 टैक्स। नेक्स्ट लैडर, कितना लैडर चढ़ना पड़ेगा, 15 लाख तक अभी जंपिंग करना पड़ेगा। तुम करो, मैं तो लिखूंगी। हाँ नहीं तुम, नहीं मैं लिखती हूँ ना, हाँ तू बता, 2.5 लाख पे कितना आएगा, 5% तो कितना, 12,500। 5 लाख से 7.5 लाख, जाने दो, करते हैं ना। अगला 250, इस दोनों के बीच में कितना इनकम है, 250, इस 250 पे 10% मतलब 25,000, बरोबर ना। अयो 7.5 से 10 आओ घड़े 250, ये 250 पे 15% माने 37,500। 10 लाख से 12,50,000 तक, 12,50,000 तक कितना इनकम है, 250, इस पे 20% माने 50,000, बराबर ना। 12.5 लाख से 15 लाख तक, जो अगला 2.5 लाख है उस पे 25%, तो 62,500। फाइनली अबाव 15 lakhs, ना हाउ मच इनकम इज अबाव 15 lakhs, बोलो 1 करोड़ 38,50,000 में से 15 लाख माइनस करो, 1 करोड़ 23,50,000 पे 30%, 37,05,000। कहीं खरा नहीं है, इतना कैलकुलेशन करेंगे बच्चे। चलो बोला ना, गवर्नमेंट ने काम, इंटेंट अच्छा है, लेकिन द वे इट इज इम्प्लीमेंटेड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। 38,92,500। हाँ
नाउ वेट, इधर टैक्स आएगा 38,92,500. सेस अयो सरचार्ज आएगा ना इधर, सरचार्ज का रेट क्या आएगा इधर 15. हाँ, सो 15% ऑन 38,92,500 कितनी 5,83,875. सो टैक्स प्लस सरचार्ज बता. मेरा नहीं आएगा करेक्ट, वो एक दूसरे के नीचे नहीं लिखा मैंने. हाँ बोल. 44,76,375. Add cess 4% health and education cess. 1,00,000. हाँ 1,79,000. 055. सो टैक्स लायबिलिटी. सो अगर आपने बैक चूज किया तो आपको ये लेना पड़ेगा. कितना 46,55,430. व्हाट इज बेटर है फाइनली. ऑप्शन 1 में कितना टैक्स आ रहा था अपने को, जो भी विच एवर इज हायर ना, वो AMT वाला कितना 452 पेएबल आ रहा था ना ये AMT, और 115 बैक अंडर ऑप्शन 2. 46,55,430. फिर भी आपको ये बेटर नहीं है. व्हाट इज बेटर. यस, सो चूज टू पे 30,64,452. दिस इज बेटर. आई विल चेक फ्रॉम द मॉड्यूल. आप पहले ये लिख के ले लो. कमिंग क्लास इज गेटिंग ओवर. आई 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 the कार्पेट नाही दिसत आहे. Okay, Arish, open the door, then he can go out. अच्छा सुनो सुनो, चलो आप लिख के लो तब तक. कौन आया है अंदर वो दिखाओ इधर और उसको लेके जाओ बाहर. गो. स्टूडेंट्स मस्ट बी वंडरिंग क्या चल रहा है. कम कम हियर. ये दाखो मुलांना. इकडे इकडे. अरे नॉट दॅट. बापरे बापरे बापरे. जा. टेक हिम आउट. चलो तुम्हारा लिख के हो गया क्या. हाँ, आई चेक फ्रॉम द मॉड्यूल ना. AMT क्रेडिट कितना आया 1761. जस्ट चेक करना एक बार. AMT क्रेडिट डिड वी राइट 17,61,850. 852. हाँ राउंड ऑफ. ठीक है 850 आया है. एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स अंडर 115 JC इज लोअर. इट इज बेस्ट नॉट टू ऑप्ट फॉर बैक, ऐसा बोला है. यस. और टैक्स पेबल कितना आ रहा है 30,64,450. मतलब ये 30,64,450. 2 किया तो वो राउंड ऑफ करना है. हाँ ओके, सो करेक्ट है. कल इसी क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करती हूँ. नो फर्स्ट यू टेक इट डाउन प्रॉपर्ली. आई एम नॉट इन अ हरी. प्लीज टेक इट डाउन प्रॉपर्ली. आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट अगेन टुमारो. आफ्टर द क्लास विल डिस्कस अबाउट द क्लास टाइमिंग्स फॉर टुमारो. कौन सा नीचे वाला. ये आराम से लिखो, आराम से लिखो. आपको इतना कम टाइम आप लिख रहे हो. पेन ड्राइव स्टूडेंट्स के लिए तो स्क्रीन ऑन रखना पड़ेगा. पॉज करके लिखते हैं क्या. हाँ क्या क्यों. लेकिन जितना टाइम मैं दिखाती हूँ उतना सफिशिएंट नहीं होता है. नहीं नहीं, पॉज करते हैं फिर लिखते हैं जल्दी जल्दी और फिर प्ले करते हैं.
हाँ बट नॉर्मली मैं लाइव बैच का रहती हूँ ना, बट फेस टू फेस बैच में भी जितना बच्चों को लिखने के लिए टाइम रहता है उतना तो मैं रखती हूँ स्क्रीन पे। अच्छा आप पहले फिर वो पॉज करके लिख के लेते हैं पेन ड्राइव के बच्चे। ओके क्यों लैपटॉप वालों का क्या रहता है? हाँ ठीक है डन। तो फाइनली क्या है, चूज टू पे 30,64,452 दैट इज 30,64,450 अंडर 115 JC अंडर 115 JC। डन क्या? So I'll stop the class here. I'll revise again. I'll start with this question again. कल डिस्कस करूंगी तो आपको ध्यान में आ जाएगा। होमवर्क के लिए आप क्या करोगे? 1 and 2 आप सॉल्व करके आओ, ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट्स।